पिछले वीडियो में हमने सीखा कि डायबिटीज़ क्या होता है। आपने जाना कि डायबिटीज़ काफ़ी टाइप के हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है, लाडा हो सकता है, मोडी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत टाइप के डायबिटीज़ हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़, तो कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स है, बहुत सारे साइंस है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट करने के पहले ही आप पता लगा सकते हैं अगर आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ का साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, कैसे पता लगा सकते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है। यूजुअली आप देखिए ज़्यादातर लोग जो है वो ब्लड टेस्ट कराते नहीं है। ब्लड टेस्ट कराएंगे, HbA1c कराएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग टेस्ट नहीं कराते हैं पहले, लेकिन टेस्ट के पहले भी बहुत सारे ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे कि मान लीजिए सबसे पहले अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, तो अगर आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, बार बार आपको पेशाब लगता है, तो ये एक नॉर्मल सिम्टम नहीं है, नॉर्मल साइन नहीं है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यूजुअली एक नॉर्मल इंसान 4 से 7 बार पेशाब करता है 24 घंटे में। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा पेशाब आ रहा है, बार बार पेशाब आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। ठीक है, अभी मैं टाइप 1 या टाइप 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इन जनरल बात कर रहा हूँ कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके बाद आता है थर्स्ट। आपको बहुत ज़्यादा थर्स्टी महसूस होगा, मतलब प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा, बार बार प्यास लगेगा। प्यास क्यों लगता है? क्योंकि बॉडी से बार बार यूरिन पास हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगता है। उसके बाद आपको बहुत भूख लगेगा। आपकी हंगर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। बार बार आपको भूख लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ खा ले। अभी आपने खाया, फिर थोड़ा देर बाद फिर आपको मन करेगा कि कुछ और खा ले। तो ये 3 ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत ही कॉमन है, हर किसी में होता है और इसी से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। इसके अलावा भी बहुत सारे और साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों को ब्लरी विजन होता है। काफ़ी लोगों को ब्लरी विजन होता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को ब्लरी विजन हो सकता है कि आपको आँखों से धुंधलापन दिखना, आपको ठीक से नहीं दिखेगा, तो आपको लगेगा कि आपके सामने कुछ छाया हुआ है। ठीक है, अंधेरा सा छाया हुआ है, तो कम दिखना, ब्लरी विजन, ये भी एक साइन है डायबिटीज़ होने का। अब आते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 में यूजुअली सिम्टम्स जो है कॉमन रहता है, कुछ कुछ डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, तो ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस क्या है? अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस का मतलब होता है कि अचानक से आप देखेंगे कि आपका वज़न तेज़ी से घट रहा है, बहुत ज़्यादा
आपका वजन घट रहा है, आप खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन अचानक आपके दोस्त या आपके परिवार में कि कोई ये ऑब्ज़र्व करता है और आप भी ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपकी अचानक से 15 किलो 20 किलो वजन घट गया है, तो इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। और अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस अगर आपको हो रहा है तो ये हो सकता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़, ये यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ में अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, लेकिन आजकल टाइप 2 में भी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो गए हैं। जैसे ही किसी को पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गया, शुगर लेवल बढ़ गया या मोटा हो गया, तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट डाइट में चले जाते हैं, कैलोरी डेफिसिट डाइट में चले जाते हैं। ठीक है, कैलोरी डेफिसिट डाइट में वो चले जाते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, जिसके कारण और ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट में चले जाते हैं, जिसके कारण इनको अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। और ये टाइप 2 के मरीज़ों को भी हो सकता है। तो अगर आपको टाइप 1 है तो भी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, और अगर आपको टाइप 2 है तो भी अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ कैलोरी डेफिसिट और एक्सेसिव एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है, आपको शुगर है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पैरों में जलन होता है, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द फुट, बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। अगर किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है या फिर दर्द हो रहा है, तो इसके कारण भी इसका मतलब है कि आपको डायबिटीज़ हो सकता है। तो बर्निंग सेंसेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। लेकिन डायग्नोसिस तो कंफर्म लैब टेस्ट से ही होगा। डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म होता है HbA1c से। तो जब तक आप HbA1c नहीं कराएंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। और भी बहुत सारे कारण में ये सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन डायबिटीज़ में ये कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर ये सिम्टम्स हैं तो इमीडिएटली आपको एक HbA1c कराना चाहिए। और अगर आपका HbA1c 6.5 के ऊपर है, 6.5% के ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। टाइप 1 है या टाइप 2 कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है, तो आई बटन में चेक कर लेना, वहाँ पे मैं डाल दूँगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं कि डायबिटीज़ कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया है। अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ होता है तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही डेंजरस साइन हो सकता है, वो है DKA। ये DKA क्या है? DKA का मतलब होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आपने वो नहीं देखा है, जानना चाहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पे, डिटेल वीडियो है, आप मेरे चैनल में जाके ढूंढ के देख सकते हैं। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आखिर होता क्या है? तो ये टाइप 1 मरीज़ों में ज़्यादातर होता है। जब आपकी बॉडी इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाती है, बहुत कम बनाती है, तो आपका बॉडी जो है मसल को ब्रेक डाउन कर देता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज मसल्स में नहीं जा रहा है, एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी जो है मसल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, फैट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, और उस ब्रेक डाउन के प्रोसेस में कीटोन्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो जब भी आपके शरीर में कीटोन्स बहुत ज़्यादा होगा,
ठीक है, कीटोन्स बहुत ज़्यादा होगा, साथ ही साथ आपका ग्लूकोज लेवल भी बहुत हाई होगा, ग्लूकोज लेवल भी बहुत हाई होगा, दोनों बहुत हाई है, तो फिर ये डीके में कन्वर्ट हो सकता है। और डीके एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, फेंट हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं, डायबिटिक कोमा जिसको बोलते हैं, और फाइनली डेथ भी हो सकता है। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, खास करके ये सिचुएशन जो है टाइप 1 के मरीज़ों को होता है। तो अगर वो टेस्ट ही नहीं करेंगे, अचानक से अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है और इस टाइप का डीके हो रहा है, तो आप समझ लीजिए हो सकता है कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो। तो इमीडिएटली अगर आपका डायग्नोसिस नहीं हुआ है तो HbA1c ज़रूर कराइए, डायग्नोसिस करिए टाइप 2 या टाइप 1 डायबिटीज़ है या नहीं है, और उसके बाद जो भी इलाज है उसको ज़रूर करिए। यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ को डीके नहीं होता है, हो सकता है, बहुत ही रेयर है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी कीटोन ज़्यादा होगा बॉडी में, साथ में ग्लूकोज भी ज़्यादा होगा, तब जाके डीके होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो न्यूट्रिशनल कीटोसिस के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। न्यूट्रिशनल कीटोसिस क्या है? न्यूट्रिशनल कीटोसिस न्यूट्रिशनल कीटोसिस न्यूट्रिशनल कीटोसिस का मतलब है उस कंडीशन में भी आपकी कीटोन्स बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये डेंजरस नहीं है, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक डेंजरस कंडीशन है, जब कीटोन्स बढ़ जाता है, ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज भी बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन न्यूट्रिशनल कीटोसिस जो है ये, इसमें भी आपका कीटोन्स लेवल जो है काफ़ी हाई हो जाता है, कीटोन्स काफ़ी हाई हो जाता है। और फिलहाल मैं एक कीटोजेनिक डाइट पे हूँ, तो जब भी मैं एक कीटोजेनिक डाइट या कोई भी कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, तो आप एक हाई फैट, मॉडरेट प्रोटीन एंड लो कार्ब डाइट लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी की ग्लूकोज जो है, ब्लड शुगर जो है वो घट जाता है, और धीरे धीरे करके आपकी बॉडी जो है फैट यूटिलाइज करने लगता है, और फैट ब्रेक डाउन करके, ठीक है, फैट ब्रेक डाउन करके कीटोन्स रिलीज करता है, और जब कीटोन्स रिलीज होता है तो वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल कीटोसिस। न्यूट्रिशनल कीटोसिस में आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप एक कीटो डाइट फॉलो करेंगे, ठीक है, हाई फैट डाइट एंड वेरी वेरी लो कार्ब डाइट, जो कि मैं फ़िलहाल फॉलो कर रहा हूँ, तो तभी जाके न्यूट्रिशनल कीटोसिस। तो न्यूट्रिशनल कीटोसिस और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस दोनों बहुत ही ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। न्यूट्रिशनल कीटोसिस में कीटोन ज़्यादा होता है, लेकिन ग्लूकोज जो है काफ़ी कम रहेगा या नॉर्मल रहेगा। लेकिन डीके में कीटोन्स और ग्लूकोज दोनों ही ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से वो डेंजरस कंडीशन होता है। अगर आप न्यूट्रिशनल कीटोसिस में पहुँचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका फैट लॉस होगा, डायबिटीज़ रिवर्सल हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, हाइपरटेंशन खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाएगा, एपिलेप्सी है तो वो खत्म हो जाएंगे, स्किन के प्रॉब्लम है तो वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है न्यूट्रिशनल कीटोसिस से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक डेंजरस कंडीशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस एंड सिम्टम्स है जो आपको जानना चाहिए। अगर आपको डायग्नोसिस नहीं हुआ है डायबिटीज़ का, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। इसके अलावा बहुत सारे और भी साइंस हो सकते हैं, जैसे कि हीलिंग प्रोसेस काफ़ी डिले हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पे हाथ में कट लग गया, तो आप देखेंगे कि आपका हीलिंग जो है धीरे हो रहा है, मतलब लोगों का बहुत जल्दी हील कर जाता है, लेकिन आपका बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो। अगर आपके स्किन्स बहुत ड्राई हो गए, स्किन बहुत ड्राई है, क्रैक्स आ गए, ठीक है, कुछ हो गया है, तो उस कंडीशन में भी आपको डायबिटीज़ हो सकता है। आपके मसल वीक हो सकता है, मसल में बहुत ज़्यादा क्रैम्प आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये भी एक डायबिटीज़ का साइन हो। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। आज आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो साइंस एंड सिम्टम्स है, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है: फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट
एंड एक्सेसिव हंगर। ये तीनों चीज़ अगर आपको हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो ज़रूर जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, HbA1c टेस्ट कराइए, डायग्नोसिस कराइए और अपना इलाज शुरू कराइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज हमारा देश जो है एक डायबिटीज़ का गुलाम बन चुका है। हर किसी को डायबिटीज़ है, हर तीसरे व्यक्ति को या तो डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है या कुछ ना कुछ डायबिटीज़ के कारण कॉम्प्लिकेशन है। तो हर तीसरे व्यक्ति को, ठीक है, हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी ना किसी का ज़रूर भला होगा। तो अगला वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ का कारण क्या है, टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।